हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स लॉजिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के बारे में। ये फ्रैक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी पार्ट है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस का डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ इनके जो है वो प्रॉपर्टीज भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो दोस्तों, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो होता है, ठीक है, वो होता है कि हम जिस नंबर को अगर हम फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो टर्मिनेटिंग के केस में जो है वो नंबर जब डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में तो कहीं ना कहीं जाके ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 हो जाता है। तो ये दोस्तों टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन है कि ये रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे 0 होगा कहीं ना कहीं जाके। अब नॉन टर्मिनेटिंग पे आते हैं। तो सबसे पहली बात कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। इनको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होता है जो हमारा पीरियोडिक होता है, या यूँ कहें रिकरिंग होता है, या यूँ कहें कि रिपीटिंग होता है। इसका मतलब कि एक टाइम के बाद जो है ये नंबर अपने आप को रिपीट करने लगता है। जबकि दूसरा जो है नॉन पीरियोडिक नॉन रिपीटिंग, ये होता है वैसा फ्रैक्शन जो कि कभी रिपीट नहीं करता, जो हर एक टाइम के बाद इसमें वो जो है जो नंबर है वो दोबारा नहीं आते, मतलब वो रैंडम नंबर आते हैं, अलग अलग नंबर वो फ्रैक्शंस में आते जाते हैं। तो यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यहाँ पे भी वही बात है कि यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। दूसरी बात है दोस्तों कि इसे जो हमारा टर्मिनेटिंग होता है वो हमारा एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जो पीरियोडिक और जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो हमारा नॉन पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि टर्मिनेटिंग को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 है और p और q जो है हमारा वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0 है और pq हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है कि इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर आपको पता है कि वैसे जो भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, जैसे √2, √3, √5, या फिर हम जानते हैं कि पाई भी जो है हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो दोस्तों, इरेशनल नंबर के बारे में चीजें एक और भी हैं कि इरेशनल नंबर जो होता है, जो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं दोनों नंबर, इनका जैसे मैंने बोला टर्मिनेटिंग का कि इसका एक फिक्स्ड एंड होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो होता है वो फाइनाइट होता है या फिक्स्ड एंड होता है, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं
इनका नाम ही है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होते, इसका मतलब ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं इसमें। यहाँ पे इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं। और ठीक उसी तरह नॉन पीरियोडिक में भी जो है वो हमारा इनफाइनाइट डिजिट्स होता है। ठीक है दोस्तों, अभी अगर आप देखें तो नॉन पीरियोडिक और नॉन रिकरिंग में बहुत कुछ करने को होता नहीं है। इसमें जो हमारे आगे भी जब हम फ्रैक्शन का डेसिमल में कन्वर्जन देखते हैं या डेसिमल का फ्रैक्शन में, तो क्योंकि इसे हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते p/q के फॉर्म में, तो समझिए कि इसके बारे में हम बहुत कुछ आगे जानने की जरूरत नहीं है। नॉन पीरियोडिक नॉन रिकरिंग का ये वैसे नंबर होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि 2.3456 1 2 3 5 6 ऐसे और भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये फ्रैक्शन है, एक तो है कि इसका इनफाइनाइट एंड है, ये चलता जा रहा है, और दूसरा यहाँ पे कुछ भी कॉमन एक टाइम के बाद जो है ये जो डेसिमल में डिजिट्स हैं वो एक टाइम के बाद रिपीट नहीं कर रही हैं। तो ये हमारा जो ऐसे नंबर्स होते हैं उसे हम नॉन पीरियोडिक और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। तो दोस्तों नॉन पीरियोडिक नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के बारे में हमारे इतना ही पढ़ना होता है। अभी हम मेन फोकस करते हैं हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस पे। तो दोस्तों अब आगे आती है कि ये दो टाइप के हमारे नंबर्स हैं। तो पहला तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं एक कि टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग वो सारी संख्या है जिनका डेसिमल के बाद एक फिक्स डिजिट के बाद वो नंबर खत्म हो जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं 0.40 2.30 3.657, तो ये सारी क्या है, हमारा टर्मिनेट हो रहा है। ये एक टाइम के बाद आप देखें ये संख्याएं जो है वो खत्म हो जा रही हैं। इनके नंबर ऑफ डिजिट्स आप देखो, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है। तो यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। लेकिन अगर आप पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग में देखें तो यहाँ पे हमारी नंबर आएंगी जैसे 1.3333 ... या फिर मैं लिखूं 2.67676767 ... तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या है कि जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम बार के द्वारा भी सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इस नंबर को जो रिपीट करती है संख्या, जैसे 67 यहाँ पे रिपीट कर रही है, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, तो इसे हम 2.67 और 67 के ऊपर बार लगा के इंडिकेट करते हैं, जो हमारे रिकरिंग या रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ हमारा टर्मिनेटिंग और पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का। अभी दोस्तों इनके प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या यूं कहें कि जो ट्रिक है पहचानने का कि हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानेंगे कैसे। अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसे हम पहचानेंगे कैसे। अगर p/q के फॉर्म में दी हुई है कोई संख्या तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका है कि हम n/d के फॉर्म में लिखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर को हम 2m इंटू 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है। और अगर हम इसके अलावा किसी और फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, या यूं मैं कहूँ कि नॉट इक्वल टू, अगर 2m 5n के फॉर्म में है तो इसका मतलब कि ये हमारा
नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन होगा। ये सबसे आसान और ये हमारा समझिए कि शॉर्टकट है, ट्रिक है किसी भी नंबर को जानने का कि यह हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक है। अभी एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इसमें कोई सा भी एग्जांपल आप लीजिए। चलिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 3/4 का या 2/25 का या 3/100 का या फिर 5/20 का। यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेते हैं 1/3 का या फिर हमारा दूसरा नंबर हो गया 2/45, 2/27। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम चेक करेंगे और जैसा मैंने बताया ऊपर उस हिसाब से उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम चेक करेंगे कि हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 2⁻²। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5⁻²। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है हमारा 2⁻² इंटू 5⁻²। तो बेसिकली करना क्या है कि डिनोमिनेटर का हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रिक में हम क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल रहे हैं और उस फैक्टर को अगर हम 2⁻m 5⁻n के फॉर्म में ही सिर्फ लिख रहे हैं, सिर्फ 2⁻m 5⁻n के फॉर्म में है और कुछ भी नहीं है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर फैक्टर 2⁻m और 5⁻m इसका मतलब उसका फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा अगर कुछ और है तो इसका मतलब कि वो हमारा पीरियोडिक और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये होगा 2⁻2 इंटू 5 होगा। तो दोस्तों इसका मतलब जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी डिनोमिनेटर वैसा नहीं है जिसमें कि 2 और 5 के अलावा उनका कोई भी फैक्टर है। तो अगर फैक्टर, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फैक्टर जो है इसका 2 और 5 का मल्टीपल होगा। ओनली, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 2 और 5 का ही मल्टीपल सिर्फ होगा उसका फैक्टर, तो वो टर्मिनेटिंग फाइनाइट होगा। इसका आपको वैल्यू भी देख लीजिए। 3/4 का वैल्यू हमें पता है 0.75 है। 2/25 का हमें पता है कि 0.04 है। इंटू 4 करके भी देख सकते हैं 0.08 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.03 है और यहाँ पे हम 0.25 है इसकी वैल्यू। तो आप यहाँ पे देखिए ये सारे जो हैं वो फाइनाइट हो गए हैं और जैसा कि मैंने बताया था पहचानने के लिए तो हम सीधा डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के देख के भी यहाँ पे सीधा हम पहचान सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आप देखिए इसका फैक्टर क्या है 3⁻1 है। इसका फैक्टर क्या है 3⁻3 इंटू 3⁻2 इंटू 5 है और ये 3⁻3 है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर यहाँ पे क्या है 2 और 5 के अलावा है, यानी कि 3 है यहाँ पे फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर भी क्या है हमारा 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा भी यहाँ पे है वो 3², यानी कि 3 का मल्टीपल एक फैक्टर है। और यहाँ पे भी जो हमारा फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा जो है वो 3 है। इसका मतलब कि ये हमारा फाइनाइट या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
अब देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू हमें पता है 1/3 की वैल्यू होती है 0.333333। 2/45 को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2/27 अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू भी 0.074074 होती है। इसका मतलब कि ये भी क्या होता है, हमारा रिपीटिंग होता है। अभी 45/2 की वैल्यू अगर देखिए आप, तो 45 को यानी कि 0.4044 ये हमारा जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे भी हमारा क्या है कि ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फ्रैक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम इजिली देख रहे हैं कि जो ये हमारा फ्रैक्शन है उसे पहचानने का एक आसान तरीका है कि हम इसे आसानी से पहचान रहे हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें। और दोस्तों, आप अपना कमेंट जरूर दें कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो दूं आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उसका नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो डालूं तो आपको जाए और आप वो वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू।